अध्याय 12 आग से आक्रमण। यहाँ 5 तरीके हैं आग से आक्रमण करने के। पहला, शत्रु सैनिक को पड़ाव में ही मारना। दूसरा, भंडारों को जला देना। तीसरा, सामान ढोने के साधनों को जला देना। चौथा, अस्त्रागार और हथियारों को नष्ट कर देना। पांचवा, शत्रु के ऊपर आग फेंकना। इन आक्रमणों को करने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए। आग लगाने की सामग्री सदैव तैयार रहनी चाहिए। वहाँ एक उचित ऋतु होती है आग से आक्रमण करने को, और विशेष दिन इस तरह के अग्निकांड की शुरुआत के लिए। एक उचित ऋतु जब मौसम सूखा हो। विशेष दिन वे होते हैं जब चंद्रमा नक्षत्र में छलनी हो, गिरा हो, ढका हो या बंधा हो। ये चारों प्रचंड तूफान को झेल रहे दिन होते हैं। आग के आक्रमण के समय किसी को भी 5 संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला, जब शत्रु के पड़ाव में आग भड़क उठे, तुरंत बिना हल्ले के प्रतिक्रिया करें। दूसरा, यदि वहाँ आग भड़क उठी हो परंतु शत्रु सैनिक शांत हैं, रुकें उस पल और आक्रमण न करें। तीसरा, आग की लपटें अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं, अनुकरण करो हमले से। यदि संभव ना हो तो रुके रहें जहां हो। चौथा, यदि वहां आग का हमला बाहर से संभव हो, उसको अंदर से भड़काने का इंतजार नहीं करो, बल्कि लाभदायक पल में अपने आक्रमण को करो। पांचवा, जब आप आग को लगा चुके हैं तो उस ओर हों जिस तरफ से हवा चलती है। कभी आक्रमण ओट से ना करें। आग जो तीव्र होती है दिन में ज़्यादा समय तक रहती है, जो रात में मंद समीर होती है वह शीघ्र असफल हो जाती है। हर सेना को इन 5 परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए जो आग से संबंधित है। उचित दिनों के लिए नक्षत्रों की गणना करनी चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। अतः जो आग का सहायता के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें बुद्धिमानी दिखानी चाहिए। जो पानी का सहायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे शक्ति को अर्जित करने का मार्ग प्राप्त करते हैं। पानी का अर्थ है शत्रु को रोकना, पर उसकी सभी चीज़ों को नहीं चुराना। उसका भाग्य नाखुश होता है जो बिना उद्देश्य की भावना को उत्पन्न किए अपनी लड़ाई को जीतना चाहता है और अपने आक्रमण में सफल होना चाहता है, जिसका परिणाम समय को नष्ट करने वाला और निष्क्रियता होता है। अतः यह कहावत, प्रबुद्ध शासक अपनी योजनाओं की काफ़ी पहले से आधारशिला रखता है, अच्छे सेना नायक उनके साधनों को बढ़ाते हैं। आगे ना बढ़ें तब तक जब तक आप कोई बढ़त ना देखें। अपनी फौज का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक कुछ लाभ अर्जित ना हो। जब तक नहीं लड़ें जब तक स्थिति नाजुक ना हो। कोई शासक अपनी फौज को मैदान में केवल अपने रोष की संतुष्टि के लिए नहीं उतारता। कोई सेना नायक युद्ध नहीं करता अपनी खींच मिटाने के लिए। यदि यह आपके लाभ के लिए है आगे कदम बढ़ाएं, यदि नहीं रुके रहो जहां तुम हो। क्रोध समय के साथ प्रसन्नता में बदल सकता है, कलेश संतुष्टि से हटाया जा सकता है, परंतु राज्य जो कि एक बार नष्ट हो जाए उसको पुनः अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता, ना ही मरे हुए को जीवन दिया जा सकता है। अतः प्रबुद्ध शासक सावधान और अच्छा सेना नायक पूर्णतः सतर्क रहता है। यही राष्ट्र को शांत और सेना को अखंड रखने का सर्वोत्तम तरीका है।